आज से इंशाल्लाह हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो इसके अंदर ब्लॉकचेन है, दूध पत्ती के عنوان से ये चैनल हमारा होगा। इसके अंदर बहुत सारी हम अलग अलग सेक्शन बनाएंगे। इसके अंदर फाइनेंशियल मॉडलिंग है, पावर बीआई है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सारे चीज़ हम अलग अलग सेक्शन बना के इसके अंदर बारी बारी इसके अंदर वीडियो डालेंगे। दुआ करें टाइम का मसला ना रहे। बहरहाल इंशाल्लाह इसको करते हैं। अच्छा, अब हमारा टॉपिक जो सबसे बुनियादी है, जो जिस पे आजकल बहुत बात हो रही है, वो है ब्लॉकचेन। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो नहीं है। ये क्रिप्टो नहीं है जो समझा जाता है कि क्रिप्टो ब्लॉकचेन का मतलब है क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन। देखिए, सबसे पहले तो हुआ ये था 1991 में एक पेपर्स लिखे गए थे जिसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी। 1991 से लेकर 2008 तक इस पे कोई ख़ास काम नहीं हुआ। फिर 2008 में एक मिस्टीरियस सा एक कैरेक्टर है सतोशी नाकामोटो के नाम से। अब अभी तक कोई नहीं जानता कि सतोशी नाकामोटो कोई एक इंसान था, ये कोई लोग थे या कोई ग्रुप था, कोई कंपनी थी, क्या था। एक मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है। उसने जाके सबसे पहले डिसेंट्रलाइज करेंसी की बात की जिसको क्रिप्टो का नाम दिया गया और बिटकॉइन। तो सबसे पहले वहाँ जाके बिटकॉइन बना। तो अब लोग नॉर्मली ब्लॉकचेन को बिटकॉइन से ही जानते हैं कि ब्लॉकचेन का मतलब है बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी। हालांकि क्रिप्टो करेंसी तो इसका एक प्रोडक्ट है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन इसके कहीं ज़्यादा आगे है और बहुत कुछ है इसमें जो कि जिस पे हम आगे चल के बात करेंगे और फर्दर फर्दर आपको इसकी प्रोडक्ट्स भी दिखाएंगे और इस पे हम काम भी करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ब्लॉकचेन इट्स नॉट ए क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सेंट्रलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को पहले आप समझने की ज़रूरत है कि चीज़ें चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं वो इस सेंट्रलाइजेशन की वजह से हो रही हैं। क्या है सेंट्रलाइजेशन? के बैंक के अंदर सबका डेटा है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सबका डेटा है, गवर्नमेंट एजेंसियों के अंदर सबका डेटा है, और जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे फेसबुक है या जो जितने भी ऐसे इदारे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है और ये जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं, इसके अलावा भी ये सब डेटा स्टोर करती हैं। तो एक आपका सेंट्रली कंट्रोल होती हैं चीज़ें, चाहे वो बैंक की तरफ से हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो या ग्लोबली। तो सेंट्रली कंट्रोल का मतलब है कि आपका ट्रस्ट किसी एक सेंटर की तरफ है। क्या हो कि ये ट्रस्ट ब्रीच हो जाए, जो कि होता रहता है। तो अगर ये ट्रस्ट ब्रीच होगा तो इसके नुकसानात जो हम आजकल देखते हैं कि बैंक से डेटा चोरी हो गया, बैंक से पैसे चोरी हो गए, बैंक पे आप एतमाद करें ही क्यों, ऑर्गेनाइजेशंस पे आप एतमाद क्यों करें, ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड करती हैं, चीट करती हैं, और सबसे बढ़कर आप उन पे ट्रस्ट नहीं होता, गवर्नमेंट के इस तरह के बहुत सारे और ग्लोबल। तो ये सेंट्रलाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं जिन पे आगे चल के हम तफसील से बात करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सेंट्रलाइजेशन है, तमाम लोग जो है सेंट्रली एक किसी एक से कनेक्टेड हैं और किसी एक पर ट्रस्ट करते हैं। उसके लिए जो सिस्टम मुतारिफ कराया गया जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं वो डिसेंट्रलाइज है, कि पेयर टू पेयर लोगों का लोगों से कनेक्शन है, किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी पे डिपेंड हम नहीं करते। तो ये है ब्लॉकचेन की मुख्तसर सी थ्योरी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ थिंग्स। इसको डिसेंट्रलाइज लेजर्स भी कहा जाता है इसी वजह से। अच्छा जी, तो ये है बात ब्लॉकचेन की कि डेटा आपका ब्लॉक में स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है अभी हम इसका डेमो देखेंगे। और ब्लॉक जो है, हर एक ब्लॉक दूसरे से चेन से जुड़ा होता है, दूसरा ब्लॉक तीसरे से चेन से जुड़ा होता है, और इस तरह ये चेन चलती चली जाती है। इसलिए इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है कि ब्लॉक के अंदर जो डेटा है उसका ताल्लुक दूसरे से है, दूसरे का ताल्लुक तीसरे से है, और ये सिलसिला इस तरह आगे चल रहा है। और इस तरह एक चेन बन जाती है जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। इसमें कोई चीज़ नहीं होती, कोई सेंट्रल ब्लॉक नहीं होता। सब ब्लॉक इंडिविजुअल वही हैसियत रखते हैं जो बाकी दूसरे रखते हैं। इसको कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉक के कंपोनेंट्स क्या हैं, इन कंपोनेंट्स को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। पहले तो हम ये समझ लें कि ब्लॉक एक होता क्या है। ब्लॉकचेन कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ब्लॉक के अंदर। क्या एलिमेंट होते हैं? सबसे पहला डेटा, मतलब कि आपने जो डेटा उसके अंदर स्टोर किया है वो डेटा क्या हो सकता है? वो डेटा बहुत कुछ हो सकता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की, तो उसके अंदर वैल्यूज़ हैं। इसके अंदर ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं कि ए ने बी को पैसे दिए, बी ने सी को पैसे दिए, या इससे हमने वो चीज़ खरीदी, या गवर्नमेंट का डेटा। तो डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा। दूसरे नंबर पे आता है इसका हैश। हर ब्लॉक का एक पर्सनल नंबर होता है। जो पर्सनल नंबर होता है वो उस ब्लॉक की आइडेंटिटी है। उसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन की ज़ुबान में हैश कहते हैं।
हैश एक ब्लॉक का पर्सनल डेटा है और उसकी पर्सनल क्या कहते हैं आइडेंटिटी है। इसको हम फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं, ब्लॉक का फिंगरप्रिंट इन न्यूमेरिक एंड डिजिट फॉर्म, यानी कि ABC 1 2 3 ABC 2 इस तरह से कोई 18-20 नंबर्स का आगे हम चल के देखेंगे कि हैश कैसे बनते हैं। तो हैश इज ए यूनिक आइडेंटिटी और डिजिटल फिंगरप्रिंट है किसी भी ब्लॉक का। अच्छा, हर ब्लॉक के अंदर प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है, यानी कि हर ब्लॉक का अपना हैश होगा, अपना एड्रेस होगा और प्रीवियस ब्लॉक का इसके अंदर हैश होगा। इसी तरह अगला जो ब्लॉक बनेगा उस अगले ब्लॉक के अंदर भी उसका अपना हैश होगा और प्रीवियस इस यानी कि इस ब्लॉक का भी उसके अंदर एड्रेस होगा। तो इस तरह एक चेन बनती जाएगी कि हर ब्लॉक के अंदर अपना खुद का एड्रेस है और पिछले ब्लॉक का भी उसके अंदर एड्रेस है, तो चेन बनती जाएगी। टाइम स्टैम्प ब्लॉक जो है टाइम स्टैम्प होता है। टाइम स्टैम्प का मतलब साफ है, रिकॉर्ड द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द ब्लॉक वाज क्रिएटेड। जब ब्लॉक क्रिएट होता है तो उसका एग्जैक्ट टाइम, डेट टाइम और सेकंड्स वगैरह उसके अंदर लिखे जाते हैं। इसको हम कहते हैं टाइम स्टैम्प्स। नॉन्स, प्रूफ ऑफ वर्क, ये है वो चीज़ जिस पे काम होता है, माइनर्स जिस पे काम करते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। एक नॉन्स एक नंबर होता है जो फाइंड आउट करना होता है माइनर्स ने। मैं अभी आपको उसका डेमो दिखाऊंगा किस तरह से फाइंड करते हैं और वो क्या करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पूरी चेन के बारे में भी तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक की। जैसे मैंने आपको ब्लॉक के कंपोनेंट्स बताए थे और उसमें सबसे पहले डेटा है और हैश है। डेटा और हैश, अब जरा इसको गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ब्लॉक काम कैसे करता है। इस पर हमारा पूरा कोर्स जो है, आगे जो भी कुछ हम पढ़ेंगे वो इसी पे पूरा बेस करता है। आपको अच्छी तरह समझना है कि ब्लॉक क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि ब्लॉक में सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है डेटा। अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है इस पे आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी हम एक सिंपल डेटा लेते हैं। फर्स्ट करें ए सेंट रुपीज 10,000 टू बी। एक ये ट्रांजेक्शन है कि ए ने बी को 10,000 रुपीज भेजे, ठीक है जी। अच्छा, अब आप नीचे गौर कर रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा था, नीचे जो हैश है, ये जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट मिलाकर, ये चेंज होते जा रहे थे। यानी कि एक लफ्ज़ भी अगर आप इस डेटा में चेंज करेंगे, मसलन मैंने बी को मिटाया, पूरा हैश चेंज हुआ। मैंने बी को मिटा के सी किया, पूरा हैश चेंज हुआ, ठीक है। और अगर मैं कोई मामूली सा नंबर भी चेंज करता हूँ, मसलन ये कॉमा भी चेंज करता हूँ, तो ये पूरा हैश देखें चेंज होता है, पूरा हैश देखें चेंज हुआ, ठीक है। मैं कॉमा वापस लगाता हूँ, पूरा हैश। तो एक नुक्ता भी अगर डेटा में चेंज होगा तो पूरा हैश चेंज होगा। इट मींस कि डेटा डिसाइड करता है कि हैश क्या होगा, फिंगरप्रिंट ब्लॉक का क्या होगा। ब्लॉक का जो प्रॉपर इतना लंबा चौड़ा ये 18 20 25 हिंसों का जो ये नंबर है, ये पूरा चेंज होगा डेटा पे। मैं जैसे जैसे आगे लिखता जाऊंगा ये हैश चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे मैं आगे लिखता जाऊंगा, हर लिखने पे हर 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 एक एक चीज, छोटी सी भी चीज लिखने पे ये पूरा हैश देखें आप चेंज हो रहा है। तो एक स्पेस भी मैं मिटा रहा हूं तो देखें हैश चेंज हो रहा है, एक स्पेस भी मिटा रहा हूं तो हैश चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है जो डेटा हम लिखते हैं उससे एक अदद फिंगरप्रिंट जनरेट होता है ब्लॉक का, जिसको हम हैश कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं ब्लॉक की। अब देखें ब्लॉक क्या है। ब्लॉक के अंदर अब हम वही डेटा दोबारा लिखते हैं, ए सेंट रुपीज 10,000 टू बी, ठीक हो गया। अब जो इसके अंदर माइनर्स का रोल आता है, माइनर्स का रोल ये आता है कि आप ऊपर देख रहे हैं ब्लॉक का नंबर, उसके साथ एक नॉन्स लिखा हुआ है। नॉन्स भी आप ऐसा समझें कि ब्लॉक का एक नंबर है। माइनर्स ने क्या करना होता है, उनको सिस्टम की तरफ से, यानी कि ब्लॉकचेन के सिस्टम की तरफ से एक टास्क मिलता है कि ये जो नॉन्स है, ये आप देखें मैंने डेटा वही रखा हुआ है, अब डेटा वही रहेगा, ठीक है ना। अब इस नॉन्स को मैंने कर दिया 1 1, जैसे किया पूरा डेटा हैश का डेटा पूरा जो एड्रेस है पूरा चेंज हो गया। माइनर्स को ये टास्क मिलता है सिस्टम की तरफ से कि आपका है नॉन्स ऐसा होना चाहिए कि उसके शुरू में 4 जीरो आते हों या 3 जीरो आते हों या आखिर में 3 जीरो आते हों या आखिर में 3 1 आते हों, इस तरह से कुछ। ये सिस्टम डिसाइड करता है, इसको कहते हैं डिफिकल्टी लेवल। सिस्टम ने डिसाइड किया कि आपके हैश के अंदर ऐसा नॉन्स लगाएं जिसके शुरू के अंदर, अब हमारे इस एग्जाम्पल में शुरू के अंदर 4 जीरो हैं।
हमारा नॉन्स ऐसा होना चाहिए जो शुरू के अंदर 4 जीरो हो। अब मैं इसको माइन करना स्टार्ट करूंगा। यही माइनर्स करते हैं, जो अक्सर आपने सुना होगा कि कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं माइनर्स, और कंप्यूटर लगा के, और बड़ी हैवी एनर्जी लगती है। तो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम की बात आ रही है, ये बात इस तरह शुरू हुई थी कि जो शुरू के पेपर्स लिखे गए थे ब्लॉकचेन पे, उस पे इस माइनिंग करने को, इस पर्टिकुलर नॉन्स को ढूंढने को कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम कहा गया था। अदरवाइज ये ही है कि हमने एक ऐसा नॉन्स चुनना है जो डिफिकल्टी लेवल सिस्टम ने दिया है। फर्स्ट कर लेते हैं कि 4 जीरो शुरू में। तो अब ये मैं इसको माइन करता हूँ। अब ये तो फॉरन माइन हो जाएगा, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो हैश ने सॉरी सिस्टम ने एक नॉन्स ढूंढा 142,005, 1,42,005, 1,42,005। इस नॉन्स पे शुरू के 4 जीरो हैश में आ गए, ये सिस्टम ढूंढ के लाया। इसी को माइनिंग करना कहते हैं, जो कि कंप्यूटर वाले, जो माइनर्स अपने कंप्यूटर लगाकर ये चीज़ तलाश करते हैं। वो क्यों करते हैं तलाश, उनको क्या मिलता है, इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। ये पूरी सीरीज़ है, आप इस पूरी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप खुद से काम करना भी शुरू करेंगे। तो क्या हुआ कि सबसे पहले ब्लॉक का नंबर, इस नंबर को छोड़ दीजिए। नॉन्स, ये सिस्टम, ये माइनर इसको डिग करेगा, इसको तलाश करेगा, इस नंबर को मुख्तलिफ नंबर देख देख के रख रख के देखेगा। जहां पर उसको हैश शुरू के 4 जीरो मिल जाएंगे, वही उसका हैश होगा, वहां पर एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, एक ब्लॉक बन गया। अब ये चेन कैसे है, ये ब्लॉक चेन में कैसे है? तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास 3 अदद ब्लॉक्स हमने सैंपल के तौर पे लिए हैं। सबसे पहला ब्लॉक ये है, जिसके अंदर हम अपना वही डेटा डालते हैं कि ए सेंट रुपीज 10,000 टू बी। अब मैं जैसे ही मैंने इस पे डेटा डाला और इसको अब मैं माइन करता हूं कि, और मुझे मेरा डिफिकल्टी लेवल वही है कि मुझे शुरू के 4 जीरो चाहिए। अब ये शुरू के 4 जीरो आ गए, वो वही वाला ब्लॉक एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इसने नॉन्स जो तलाश किया 31436, 31,436, ये डिफरेंट। तो ये जरूरी नहीं कि नॉन्स वही वाला आएगा, यही यही इसके अंदर बात है कि हर दफा नॉन्स भी चेंज होगा, वरना अगर एक ही जैसा नॉन्स आने लगे तो फिर तो ये ब्लॉकचेन तो सारी डिस्टर्ब हो गई। ब्लॉकचेन में नॉन्स क्या आएगा ये किसी को नहीं पता। जब माइनर माइन करेगा तो उसको पता लगेगा कि इस नॉन्स पे इस डेटा के साथ हैश शुरू के 4 जीरो आ रहे हैं। ये डिफिकल्टी लेवल उसको सिस्टम ने दिया। अब जो चेन बनती है, चेन कैसे बनती है, अब आप ये देखेंगे इसका हैश है 006701, ये सारा कुछ है, ठीक है ना। अगला जो ब्लॉक है, उस अगले ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक का हैश दिया, ये प्रीवियस लिखा हुआ है, ये पहले ब्लॉक का एड्रेस ब्लॉक नंबर 2 में है। यानी कि ब्लॉक नंबर 2 ब्लॉक नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है। ब्लॉक नंबर 2 के अंदर ब्लॉक नंबर 1 का एड्रेस लिखा हुआ है। ब्लॉक नंबर 2 का अपना हैश क्या है, ये भी हमने डिग नहीं किया, इसको अभी हम डिग करते हैं। फर्स्ट करते हैं जी के क्या कहते हैं, सी सेंट रुपीज 20,000 टू डी। ठीक है जी, अब हम इसको भी माइन करते हैं, और यहां पर इसने माइन करने के बाद डिफिकल्टी लेवल चूंकि हमारा वही है, हमने एग्जांपल लिया हुआ है कि 00 4 दफा जीरो आने चाहिए शुरू में, ये चेंज हो सकते हैं, होते रहते हैं। तो यहाँ पे इसने नॉन्स तलाश किया 82,326 के, इस नॉन्स के साथ ये वाला है, ये वाला है, ठीक है ना। और इसी तरह हम अपना ब्लॉक नंबर 3 भी तलाश करते हैं कि ई सेंट रुपीज 30,000 टू एफ। ठीक है जी, और इसको भी हम माइन कर लेते हैं। माइन कर लिया जी। अब हमने ये 3 ब्लॉक्स एग्जाम्पल के तौर पे माइन किए हैं। अब आप ये देखें कि हर अगले ब्लॉक पे उसके प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस है। ये पहला ब्लॉक है हमारा, ये मास्टर ब्लॉक कहलाता है, ये सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका कोई नंबर नहीं है, ये 0000 है, ठीक है नहीं। दूसरे ब्लॉक का पहले ब्लॉक का ये हैश है, दूसरे ब्लॉक में पहले ब्लॉक का हैश आया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस लिखा हुआ है, प्रीवियस के आगे पहले ब्लॉक का हैश है। और तीसरे ब्लॉक में हमारे दूसरे ब्लॉक का हैश लिखा हुआ आ गया, आप ये देख सकते हैं 000 और C009836 ये सारा कुछ आगे, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फर्ज करें कोई बंदा ब्लॉक बनने के बाद इसमें चेंज करना चाहे, जो कि नहीं कर सकता। वो कैसे, वो ऐसे कि जैसे ही वो
ब्लॉक नंबर 2 को चेंज करना चाहेगा, 2 की जगह 4 करना चाहेगा कोई हैकर, या किसी किस्म का फ्रॉड करना चाहेगा, जैसे ही 4 करना चाहेगा तो देखें इसका खुद का भी हैश चेंज हो गया और अगले वाले का भी हैश चेंज हो गया। तो इस तरह ब्लॉक सारा ब्लॉक डिस्टर्ब हो गया। ये ब्लॉक बन चुका था, इसका हैश बन चुका था, इसका हैश चेंज नहीं हो सकता। जैसे ही उसने एक लफ्ज भी चेंज करने की कोशिश की, ये पूरा ब्लॉक चेंज हो गया। चाहे उसने दोबारा 3 कर दिया, लेकिन हैश एक दफ़ा चेंज हो गया, ये आगे भी चला गया। इसका मतलब है इस ब्लॉक ने डिस्टर्बेंस पैदा की, क्योंकि ये चेन है, ये पूरी चेन डिस्टर्ब हो गई आगे। और ये कैसे, यानी कि अब ये एक कंप्यूटर की बात है, एक कंप्यूटर पे 3 अदद ब्लॉक्स हैं और ये बात है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है? ब्लॉकचेन पर ब्लॉकचेन पर जितने भी कंप्यूटर होंगे, ये पेयर ए है। पेयर ए को आप इसको पेयर टू पेयर टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसीलिए कि पेयर का मतलब एक कंप्यूटर। ये पेयर बी है, ठीक है जी, ये पेयर सी है। और इस तरह से जितने कंप्यूटर्स ब्लॉकचेन पे होंगे, जैसे ही एक ब्लॉक बनेगा, उसकी एक कॉपी सारे कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सारे कंप्यूटर के पास चली जाएगी। एक ब्लॉक बनते ही उसकी सारी कॉपी सारे कंप्यूटर्स के पास चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं इस ब्लॉक में कुछ चेंज करूंगा, इसका अगला भी चेंज हो जाएगा, इसके सारे ब्लॉक डिस्टर्ब हो जाएंगे, और इसकी एक कॉपी क्या कहते हैं, पेयर बी पे गई हुई थी, दूसरे कंप्यूटर पे गई हुई थी, और सी पे भी गई हुई थी। यहाँ तो 3 की एग्जांपल है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं, उन सब में इसकी कॉपी गई हुई थी। तो चूंकि ये चेंज किया है, इसका पूरा हैश चेंज हो गया, सारे कंप्यूटर का डेटा डिस्टर्ब हो गया, लिहाजा फौरन ही सिस्टम पिक करेगा कि यहाँ कोई चेंज आया है। इस ब्लॉक 2 के अंदर, पेयर ए के ब्लॉक 2 के अंदर कोई चेंज आया है, जिसकी वजह से आगे के ब्लॉक भी इस पेयर ए के चेंज हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, और अगले वाले के पास जो कॉपी पड़ी हुई है, वो कॉपियां भी सारी सारी मतलब उससे मैच नहीं कर रही। तो ये है ब्लॉकचेन। एक ब्लॉक बनता है, अगले ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का एड्रेस होता है, और ब्लॉक बनते ही वो ब्लॉक सारे पेयर के अंदर कॉपी हो जाता है। जितने कंप्यूटर्स हैं, मिलियंस, थाउजेंड्स, जितने कंप्यूटर हैं, उन सब में उसकी एक कॉपी चली जाती है। सबके पास कॉपी आ गई। जैसे ही कोई दरमियान में चेंज आएगा, तो ये वो सारी कॉपियां बोलेंगी कि भाई ये वाला चेंज यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास ये कॉपी नहीं है, ये चीज़ गलत हो रही है। आपने देख लिया कि जैसे ही हम उसको चेंज करते हैं, उसका पूरा हैश चेंज हो जाता है और ये पूरा ब्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। सो दिस इज हाउ द ब्लॉक चेन वर्क्स। ये पूरी सीरीज है, आप इस पूरी सीरीज को देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप खुद से काम करना भी शुरू करेंगे।